और दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आदित्य जी के जीएस चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट 50 न्यू जीके क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। तो हम लोग बात करेंगे आज 50 क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियां कहाँ पाई जाती है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियां जो है वो कान में पाई जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वो कहाँ होता है। तो मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वो यकृत में निर्माण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बताएंगे रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो रक्तचाप मापने के लिए जो है हम लोग ऑप्शन नंबर सी, स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि मानव शरीर में पित्त रस का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है। तो मानव शरीर में पित्त रस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है ऑप्शन नंबर बी, फीमर, जो कि पैर में पाई जाती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग शुरू से ही मतलब बचपन से ही पढ़ के आते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। आप लोग बताएंगे कि श्वेत रक्त जो कोशिकाओं का है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो छठवीं का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, रोगों से रक्षा करना जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि मानव शरीर में विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है, तो दृष्टि बनाए रखना विटामिन ए का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा मस्तिष्क भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शरीर में कैल्शियम का अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है। शरीर में कैल्शियम का अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हड्डियों और दांतों में, ठीक है, अधिकांश भाग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं, मनुष्य में श्वसन की मुख्य गैस कौन सी है जो कोशिका ऊर्जा उत्पादन में उपयोगी होती है। मनुष्य में श्वसन की मुख्य गैस कौन सी है जो कोशिका की ऊर्जा उत्पादन में उपयोग होती है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, इसमें पूछा गया है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात जो है भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा जो भी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है। सुंदरवन डेल्टा जो है
वो किस नदियों के द्वारा बनाया गया है? तो 16 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कपास। कपास के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मौसिनराम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि नर्मदा नदी जो है वो किस दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पश्चिम दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किस स्थान पर हुई थी? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन जो कि 20 मिनट के अंदर कवर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किस स्थल पर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हम लोग बोलते हैं समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक थे ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखते हैं, 25 में पूछा गया है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं जो हमारा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सांची स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च जो हो रहा था वो किस आंदोलन से संबंधित था? तो दांडी मार्च जो था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आप लोगों को बार बार हर एक जगह क्वेश्चन मिलता होगा जो कि रिपीट क्वेश्चन होता है और बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन भारत सन 1928 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग देखते हैं, परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 31 का राइट आंसर क्या होगा? परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो परमाणु क्रमांक जो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, भूटान को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? ठीक है। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? 32 का राइट आंसर 32 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पारा जो है कमरे के तापमान पर धातु अवस्था में होती है।
क्वेश्चन नंबर 33 में हम देखते हैं अम्ल का स्वाद समानता कैसा होता है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 33 का राइट आंसर क्या होगा कि अम्ल का स्वाद समानता कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद जो होता है समानता खट्टा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग देखते हैं नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 34 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग देखते हैं एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो 35 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं ध्वनि निर्वात में कैसी गति करती है। ध्वनि जो है वो निर्वात में कैसी गति करती है। तो 36 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि ध्वनि जो है निर्वात में बिल्कुल गति नहीं करती। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये किससे संबंधित है। ठीक है, 37 का राइट आंसर क्या होगा। 37 का राइट हमारा हो जाएगा आंसर जड़त्व का नियम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग देखते हैं सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 39 का राइट आंसर क्या होगा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में हम लोग देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है, अभी हम ऊपर आप लोगों को बताए हैं। तो 41 में राइट आंसर इसका क्या होगा। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग देखते हैं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग देखते हैं पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधे में जल का जो परिवहन होता है वो किस ऊतक के द्वारा होता है। तो 43 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 44 में हम देखते हैं पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि पौधों में जो भोजन होता है उसका परिवहन जो है किस ऊतक के द्वारा होता है। तो 44 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोग देखते हैं पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी का सबसे जो निकटतम तारा होता है वो कौन सा है। 45 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरियस। सीरियस। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो हमारा है बृहस्पति। ग्रह कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे 46 का राइट आंसर क्या होगा। तो 46 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय पाए जाते हैं। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा, किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय पाए जाते हैं। 47 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट जो है वलय पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं जैसे उनका जो परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण क्या है। 48 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और सूर्य की परिक्रमा। क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग देखते हैं लोहे का रासायनिक संकेत क्या है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि लोहे का रासायनिक संकेत जो है वो क्या है। तो लोहे का रासायनिक संकेत हो जाएगा Fe।
क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग देखते हैं सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है, तो 50 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Na। ठीक है, ये रहा टॉप 50 क्वेश्चन जो हम आप लोगों को 20 मिनट के अंदर कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इसी प्रकार से आप लोग जीके जीएस का नॉलेज चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सारा वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे।